जरा इस पर विचार करें कि सत्य में डिग्री ऑफ रियलिटी, मात्रा का अंतर क्या क्या है। तो सत्य के स्वरूप की जब हम विवेचना करते हैं तब यहाँ मात्रा का भेद प्रासंगिक हो जाता है। जब हम हिगेल के बारे में, जब हिगेल के बाद में कुछ नए नए उसके सपोर्टर्स आए जिनको हम न्यू हेगेलिज्म कहते हैं, न्यू हेगलिस्ट कहते हैं, नव हेगेलवादी कहते हैं, तो उन लोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया कि सत्य में मात्रा का प्रश्न क्या है। तो और इसमें कई तरह के निष्कर्ष सामने आए हैं। ब्रैडले के संबंध में ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि ब्रैडले कहते हैं कि आभास भी भ्रामक नहीं है, आभास भी सत्य की ही अभिव्यक्ति है, वो सत्य का ही एक रूप है, क्योंकि आभास जो है वो भी तो सत्य में ही है, सत्य का स्वरूप उससे प्रभावित है, इसलिए आभास भ्रामक नहीं है। हम आभास को, भ्रम को गलत नहीं कह सकते हैं, वो भी एक तरह से सत्य ही है, क्योंकि सत्य का ही वो पार्ट है। लेकिन ऐसी धारणा के निराकरण में जब आया तो उन्होंने कहा कि सत्य में मात्रा का भेद है, सत्य में मात्रा का भेद है, आभास में सत्य संबंधी मात्रा भेद है। कैसा? और इसमें इस समस्या पर विचार हुआ है। ब्रैडले का उत्तर स्पष्ट है। ब्रैडले ने कहा है कि सत्य सभी तरह के विरोध से परे है, एब्सोल्यूट में कोई विरोध नहीं है, परम सत्ता में कोई विरोध नहीं है, ब्रह्म में कोई अंतर, कोई विरोध, कोई व्याघात नहीं है, कोई विसंगति नहीं है। सत्य पूर्ण है और उसकी पूर्णता अर्थात उस सत्य में अपूर्णता नहीं है। सत्य में मात्रा भेद का कोई प्रश्न नहीं उठता है ना, क्योंकि सत्य पूर्ण है। यहाँ मात्रा भेद का प्रश्न ही मत उठाइए। आपको एक मंत्र है, औपनिषदिक मंत्र याद भी होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। क्या मतलब है कि पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो वो पूर्ण ही रहेगा, और पूर्ण में पूर्ण डाल दो तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। हम ब्रह्म की परिभाषा ऐसे ही न देते हैं। ब्रैडले भी कुछ ऐसे ही कहते हैं कि उसमें मात्रा भेद है ही नहीं, उससे आप क्या निकालोगे, कुछ निकाल भी लो तो वही रहेगा जो वो है, और उसमें कुछ मिला भी तो वही रहेगा। सत्य में मात्रा भेद का प्रश्न बिल्कुल नहीं है, प्रश्न उठाना भी नहीं चाहिए। आभास के स्तर पर, भ्रम के स्तर पर, माया के स्तर पर, संसार के स्तर पर, हम मानवीय सत्य के स्तर पर, हमारे स्तर पर, निम्न स्तर पर हम सत्य की मात्रा का लेकिन प्रश्न उठा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हम समझने के लिए अपने लॉ नीचे के लेवल में हम सत्य की मात्रा का प्रश्न उठा सकते हैं। आभास भ्रामक नहीं है, आभास भ्रम नहीं है, लेकिन हमारे स्तर पर यह भी सत्य है। यहां हम क्या कहेंगे कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, तो ये मोबाइल और लैपटॉप तो भ्रम है, आभास है, वास्तव में ये कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे स्तर पर, है ना, ये भी सत्य ही है। ठीक है कि और लेकिन सत्य यहां पूर्ण नहीं है, इसमें पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होगा सत्य? जब वो निरपेक्ष सत्य तक पहुंचेगा, एब्सोल्यूट का ज्ञान नॉलेज होगा। एब्सोल्यूट में पूर्ण सत्य है, ये सत्य का आभास है, सत्य नहीं है। ठीक है ना। अब यहां एक प्रश्न उठा कि आभास और मानवीय सत्य में सत्य किस रूप में है। अभी मैंने कहा ना कि ये जो मोबाइल है आपका या ये जो लैपटॉप है ये भी आभास है, लेकिन क्या कहा कि आभास भी सत्य का ही रूप है, अर्थात ये मोबाइल लैपटॉप भी ब्रह्म का ही एक रूप है। अहम ब्रह्म तत्व, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, यानी ये लैपटॉप भी ब्रह्म ही है, आपका मोबाइल भी ब्रह्म ही है, मेरा मोबाइल भी ब्रह्म ही है ना। सब कुछ ब्रह्म का ही एक रूप है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या होगा? वो निरपेक्ष सत्य होगा, वो एब्सोल्यूट होगा। कैसे? हाँ, इस स्तर पर, इस संसार के स्तर पर, ये जो निम्न स्तर का जो सत्य आया, इसमें हम मात्रा का भेद कर सकते हैं, हम इसमें क्वालिटी या क्वांटिटी का भेद कर सकते हैं। मानवीय स्तर में, यो कहिए कि मानवीय स्तर में, मनुष्यों के स्तर में आभास से अधिक सत्य और कम सत्य की बात की जा सकती है। यहां हम कम सत्य यानी कम एब्सोल्यूट, ज्यादा एब्सोल्यूट, कम रियलिटी, ज्यादा रियलिटी की बात कर सकते हैं। जो ब्रह्म के जितना नजदीक होगा वो उतना अधिक रियलिटी होगा, वो उतना अधिक सत्य होगा, और जो ब्रह्म से जितना दूर होगा वो उतना कम सत्य होगा। लेकिन परिपूर्ण सत्य एब्सोल्यूट नहीं होगा। सत्य का
जितना ज्यादा लक्षण किसी में पाया जाएगा वो उतना अधिक सत है, रियलिटी है, और जितना कम लक्षण किसी में पाया जाएगा वो उतना कम सत है, कम रियलिटी है। लेकिन वास्तव में सब आभास ही है। और किंतु आत्मा से आत्म तादात्म्य अधिक है। विभिन्नताओं का ये रूप जो है वो संगठित इकाई है। हाईएस्ट गॉड में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन आप इसको और अच्छे से पढ़िए, ब्रैडले के आभास और सत्य को पढ़िए और उसके रियलिटी को जानिए। उन्होंने अपीयरेंस एंड रियलिटी में क्या कहा है समझिए आप सभी लोग।